एज इट इज पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं बच्चे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन। और जानते हैं आप, अगर आप लास्ट वीडियोस देखेंगे, लास्ट लेक्चर्स देखेंगे जो हमने इससे पहले वाले बैच में डिस्कस किया था, तो वहां से आप देखेंगे कि जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, ज्योमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हो, एज इट इज वो क्वेश्चंस पूछे गए। बहुत सारे वैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हमने प्रॉपर में जिसके बारे में डिस्कस किया था, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा सब नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है एग्जाम में। तो अभी आवाज आ रही है मनोज जी, मनोज रेड्डी जी, भी आवाज आ रही है आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आवाज आ रही है बच्चे। तो उन क्वेश्चंस की बात करें तो आप नंबर सिस्टम की अगर बात करते हैं, नंबर सिस्टम से बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे गए थे। नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन आया था, डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन आया था, ठीक, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, मिक्स फ्रैक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स से जहां से क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम ने मतलब कह सकते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से उठाया था। तो क्लास मतलब स्टार्ट करने से पहले हम एक बार डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं नंबर सिस्टम में और कहां कहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, पहले हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे बच्चे, उसके बाद हम आगे बढ़ते उसी सिलसिले उसी तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने में पहला टॉपिक अगर हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं बच्चे, तो उसका नाम है आपका यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से हर बार एग्जामिनर, आप पिछली बार का अगर पेपर उठा के देखेंगे 2023 का 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस बार वाला पेपर आप देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन इस बार वाले एग्जाम में भी पूछे गए थे यूनिट डिजिट से। तो यूनिट डिजिट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक बच्चे आपका नंबर ऑफ जीरो की। नंबर ऑफ जीरो से भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी 99% बनता है कि यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे फैक्टर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक, फैक्टर की बात करेंगे। अगर हिंदी में बच्चे इनकी बात करते हैं, जैसे यूनिट डिजिट की बात करते हैं, तो यूनिट डिजिट को हम हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक, ठीक। इकाई का अंक फाइंड आउट करना, अगर एग्जामिनर पूछता है कि इकाई के अंक के बारे में पावर कुछ भी दे देगा तो आप इकाई के अंक को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यूनिट डिजिट में बनते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ जीरो की बात करेंगे। नंबर ऑफ जीरो में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, शून्यकों की संख्या पूछता है एग्जामिनर, और शून्यकों की संख्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपसे कहे 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो कुल कितने शून्य होंगे, या 5 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। मैक्सिमम पावर वाले क्वेश्चंस बनते हैं, और आपसे दे देगा 1 into 2 into 3 into 4 and so on 250 फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, या आपका 1000 फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। ऐसे क्वेश्चंस आपके नंबर ऑफ जीरो से बनते हैं। हमने नंबर सिस्टम को 8 छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। हम हर यूनिट पढ़ते जाएंगे और उससे रिलेटेड, जैसे हमने यूनिट डिजिट पढ़ा है, तो यूनिट डिजिट से जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछे गए हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगले यूनिट पे चलेंगे हम, अगला यूनिट हमारा नंबर ऑफ जीरो आएगा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं पहले उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चे, ठीक। इसके बाद थर्ड वाले टॉपिक पर आएंगे हम, जो कि आपका है फैक्टर। फैक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आपके टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ऐसे क्वेश्चंस आपके फैक्टर से बनते हैं, यानी गुणनखंडों से बनते हैं, ठीक। इस तरीके से हम फैक्टर को पढ़ेंगे और फैक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी प्रॉपर में सॉल्व करेंगे। फोर्थ नंबर पे आता है आपका डिविजिबिलिटी। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि विभाज्यता। यहां से जो क्वेश्चंस बनेंगे उसको डिस्कस करेंगे बच्चे। इसके बाद हमें पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार वाले एग्जाम में, रिमाइंडर थ्योरम। इसके बाद अगर बात करते हैं बच्चे, रिमाइंडर थ्योरम के बाद अगर बात करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम के बाद अगर बात करेंगे बच्चे, तो हमारा आया क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बच्चे। इसके बाद अगर बात करते हैं पावर इंडीज एंड सर्ट्स, यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका आता है सिंप्लीफिकेशन, यानी कि 8th वाला जो है वो आपका सिंप्लीफिकेशन है। इस तरीके से हमें नंबर सिस्टम 1 by 1 पूरा प्रॉपर में बच्चे कवर करना है। आज के सेशन में हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसका नाम है यूनिट डिजिट। क्या नाम बच्चे, यूनिट डिजिट। आज के सेशन में हम यूनिट डिजिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं।
तो यूनिट डिजिट की अगर बात करते हैं तो यूनिट डिजिट से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस के बारे में हम समझेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसके बारे में समझेंगे, और किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले तो हम ये समझते हैं बच्चे कि यूनिट डिजिट होता क्या है। अगर यूनिट डिजिट की बात करेंगे, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि 2 एंड 12 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 12 टू कितना होगा बच्चे 24, तो 24 का मतलब इकाई के स्थान पर कौन सा है, यूनिट डिजिट कौन सा है हमारा, इकाई के स्थान पर जो संख्या होगी हमारी क्या होती है, यूनिट डिजिट। यानी कि वंस नंबर पर जो डिजिट होता है उसे हम बोलते हैं क्या बच्चे, यूनिट डिजिट। ठीक, अब अगर यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो यूनिट डिजिट की बात करने से पहले थोड़ा सा हमें यह समझना होगा बच्चे कि अगर यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का हम देखेंगे या तो 0 होगा लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में या तो 0 होगा या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8 या 9। यानी कि जो होल नंबर्स होते हैं बच्चे वही आपके यूनिट डिजिट बनेंगे। होल नंबर्स मतलब समझ रहे हैं ना, 0 से लेके इनफाइनाइट तक आपका क्या होता है, होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो 1 से लेके इनफाइनाइट क्या होता है बच्चे, आपका नेचुरल नंबर होता है। अगर प्राइम नंबर की बात करते हैं तो प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं होती है जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। और अगर कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो जिनके मोर देन 2 फैक्टर यानी 2 से अधिक फैक्टर्स होंगे वो आपके क्या होंगे बच्चे, कंपोजिट नंबर। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि 0 से लेके 9 तक किसी भी नंबर के लास्ट में या तो 0 होगा या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा या 9 होगा। भाई इन्हीं में से कोई ना कोई डिजिट की संख्याओं के लास्ट में होगा, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं हो सकता। ठीक, तो हम समझेंगे कि इन नंबर्स की साइक्लिसिटी क्या है। साइक्लिसिटी का मतलब यह है कि अपने यूनिट डिजिट को ये कितनी बार के बाद रिपीट करते हैं, यानी कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए तो ये अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूं पहले 4 नंबर्स की यानी 4 डिजिट की बात करते हैं बच्चे, तो 4 डिजिट अगर मैं बात करता हूं लास्ट डिजिट एंड यूनिट डिजिट की, लास्ट डिजिट एंड यूनिट डिजिट की बच्चे, तो लास्ट में अगर 0 हुआ, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा हमेशा 0। 1 होगा बच्चे तो क्या होगा आपका 1, 5 होगा तो क्या होगा बच्चे 5, एंड 6 होगा तो क्या होगा बच्चे 6। ठीक, आप देख पा रहे हैं किसी भी नंबर के लास्ट, अगर लास्ट डिजिट आपका 0 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चे 0। अगर लास्ट डिजिट आपका 1 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा आपका 1। अगर लास्ट डिजिट आपका 5 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चे 5, और 6 है तो 6। आप कहेंगे कैसे, मैं कहूंगा अगर 10 की पावर 1 बच्चे कितना आएगा 10, 10 की पावर 2 का मतलब क्या होगा आपका 10 इंटू 10, तब भी हमें क्या मिलेगा बच्चे 100, और लास्ट में क्या मिल रहा है हमें 0। ठीक, इसके बाद अगर बात करते हैं 10 की पावर 3 तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि बच्चे कितना हो जाएगा आपका 1000, लास्ट में हमें क्या मिल रहा है 0। ठीक, तो अगर आप 10 की यानी कि लास्ट में 0 है, पावर आप 100 रख दीजिए, 1000 रख दीजिए, 9999 रख दीजिए, तब भी हमें क्या मिलेगा 0। इसी तरीके से आप देखेंगे अगर लास्ट में 1 है, 1 की पावर अगर मैं 1 कहूं तब भी कितना आएगा 1, और 1 की पावर अगर 2 लिखते हैं आप तो 1 इंटू 1, तब भी लास्ट में क्या मिलेगा बच्चे आपको 1, और 1 की पावर अगर 3 लेते हैं तो क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू 1, तब भी लास्ट में आपको क्या मिलेगा 1। तो आप देख रहे हैं अगर 1 की पावर में 999 कर दूं तब भी कितना आएगा बच्चे 1 ही आएगा। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि 121 की पावर 9999 तो यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा, अगर ये एग्जामिनर पूछ ले फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 121 की पावर 9999, तो आप कहेंगे सर अगर लास्ट में 1 है तो 1 का चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, यूनिट डिजिट तो हमें 1 ही मिलना है। ठीक, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा बच्चे 1 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं कि 110 की पावर 110 की पावर 110 की पावर 9999, ये क्वेश्चन में लिख दूं भाई 110 की पावर 110 की पावर 110 की पावर 9999, तो आप देखेंगे कि अगर लास्ट में 0 है तो 0 का चाहे जितनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट आपको क्या मिलने वाला है बच्चे 0 ही मिलने वाला है। तो इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर बच्चे आपका 0। सेम कंडीशन आपका 5 के साथ है और 6 के साथ है। 5 में चाहे जितनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट डिजिट आपको 5 ही मिलेगा। 5 1 जा 5, 5 5 25, 25 5 जब 125 एंड 125 5 जब 625, तो लास्ट में क्या मिल रहा है आपको 5 ही मिल रहा है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है तो आप चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट आपको 5 ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आपसे 165 की पावर 9999,
ठीक, ऑफ पावर 1000 या 10,000। तो भाई 5 का चाहे जितनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको यूनिट डिजिट क्या मिलना है, 5 ही मिलना है। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, आपका 5 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था अभी कल वाले पेपर में, एक क्वेश्चन था आपका 250 मतलब 245 की पावर 250 समथिंग इस तरीके से था, लास्ट डिजिट आपका 5 था और पूछ रहा था आपसे कि यूनिट डिजिट क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन एज इट इज अभी जो 21 तारीख को एग्जाम हुआ उस वाले पेपर में पूछा गया था, ठीक है ना। तो यहां से आप देखेंगे 6 की अगर डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो भाई 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा, क्योंकि 6 का चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे आप, लास्ट में आपको क्या मिलेगा बच्चे, 6 मिलेगा। तो 4 डिजिट हमारे पास कौन कौन से हैं, अगर 0 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। लास्ट डिजिट अगर 0 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चे, 0। अगर लास्ट डिजिट 1 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चे, आपका 1। अगर लास्ट डिजिट आपका 5 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, आपका 5। और लास्ट डिजिट अगर आपका 6 है तो यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा क्या होगा बच्चे, 6। तो क्या होगा, लास्ट अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 एंड 6 है तो 6। तो साइक्लिसिटी आप समझ पा रहे हैं, साइक्लिसिटी आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि एक बार के बाद ये अपने यूनिट डिजिट को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। यानी कि यूनिट डिजिट अगर लास्ट डिजिट आपका 0 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। क्लियर है बच्चे, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। अगर लास्ट डिजिट आपका 0 है तो यूनिट डिजिट आपका 0 होगा। लास्ट डिजिट अगर आपका 1 है तो यूनिट डिजिट आपका 1 होगा। लास्ट डिजिट अगर आपका 5 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 5। और लास्ट डिजिट अगर आपका 6 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चे, 6 होगा। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। मनोज रेड्डी जी, आपको यहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? यदि कोई दिक्कत हो तो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। आप कोई डाउट हो तो निसंकोच आप पूछ सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हैं? कॉन्सेप्ट अगर समझे रहेंगे आप तो क्वेश्चन ओरली करेंगे, इसी गारंटी मेरी है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो क्वेश्चन देखकर आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन आप ओरली सॉल्व कर देंगे। ठीक हो जाएगा बच्चे, आगे बढ़े। चल, तो हमने कौन कौन से नंबर पढ़ लिए बच्चे? हमने पढ़ लिया 0, 1, 5 एंड 6, ये 4 डिजिट हमने पढ़ लिया। ठीक, अब आगे बात करते हैं बच्चे। अब हम लेते हैं केस 4 और 9 का, क्योंकि 4 और 9 के केस में सिमिलरिटी है। आप देखें, अगर मैं कहता हूं 4 की पावर 1 तो कितना आएगा आपका 4, 4 की पावर 2 देन 64 एंड 4 की पावर 3 तो 256। ठीक, कुछ समझ में आ रहा है यहां? अगर पावर आपका 1 है तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4। 2 है तो 1 है तो आपका 4 एंड 2 है तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे 16 और 3 होगा तो आपका क्या हो जाएगा, 4 की पावर अगर 1 होगा बच्चे तो कितना आ जाएगा आपका 4 एंड 4 की पावर अगर 2 होगा तो क्या आ जाएगा बच्चे 16। 4 की पावर अगर 3 होगा तो कितना आ जाएगा 64 एंड 4 की पावर 4 होगा तो कितना आ जाएगा बच्चे 256। यही तो होगा। अब यहां पर आप देखिए, जब पावर 1 है तो आ रहा है 4, 2 है तो क्या है 6, फिर 3 है तो कितना आ रहा है 4 और 4 है तो क्या हो रहा है आपका 6। यानी कि जब पावर आपका ऑड है तो हमें क्या मिल रहा है बच्चे 4, और जब पावर आपका इवन है तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है 6। यानी कि 4 की पावर अगर ऑड होगा बच्चे तो यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा 4 आएगा। अगर 4 की पावर इवन है तो हमेशा और हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 होगा। ठीक, तो 4 के केस में हमें पावर को देखना है कि पावर इवन है या ऑड, सम संख्या है या विषम संख्या है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि 124 की पावर 99 की पावर 99 की पावर 99 ऑफ पावर 99। अब आप मुझे यह बताएं कि यहां पर जो यूनिट आप देख रहे हैं, जो पावर है, ये इवन है या ऑड है बच्चे? तो आप कहेंगे सर 99 ऑड है, और ऑड और इवन आप सभी लोग जानते हैं, जो संख्या 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है वो इवन नंबर होती है, और जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगी वो क्या होगा बच्चे, ऑड नंबर होगा। तो 99 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 99 क्या होगा आपका ऑड नंबर होगा। ठीक, अगर ऑड है तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा बच्चे 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहता हूं कि 6 2 4 5 3 8 4 की पावर 9 9 2 7
6 ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि 624538 की पावर 992756। अब ये मैं आपसे पूछूं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप देखेंगे सर, आप कहेंगे सर ये जो नंबर है ये कैसा है, इवन नंबर। क्या है, इवन है, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रही थी, इवन है। अगर इवन है तो यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा बच्चे, 6 होगा। क्या हो जाएगा बच्चे, 6। अगर यूनिट डिजिट हमारा आपका जो इवन नंबर है, अगर पावर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, 6। अगर यही ऑड होता तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आता है बच्चे, वेरी गुड, बहुत से मनोज जी, ठीक। तो हमारा क्या आता है बच्चे, अगर ऑड होगा तो हमेशा और हमेशा कितना आएगा, 4। यानी कि इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर 4 की पावर अगर ऑड है बच्चे, पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4। अगर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा बच्चे, 6 आ जाएगा, ठीक। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। 4 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट आपका क्या होगा, 4। अगर इवन है तो यूनिट डिजिट आपका होगा क्या बच्चे, 6। यहां तक कोई दुख नहीं है जीवन में। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 9 की। 9 की पावर 1 तो कितना आएगा बच्चे, 9। 9 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा आपका, 81। 9 की पावर 3 देन हो जाएगा 729, ठीक। अब आप यहां पर कुछ देख पा रहे हैं, 9 की पावर अगर 1 है तो आपका क्या आ रहा है बच्चे, 9। 9 की पावर अगर 2 है तो क्या आ रहा है बच्चे, 81। 9 की पावर 3 है तो क्या आ रहा है, 729, यानी कि 919। आप देख रहे हैं अगर पावर ऑड है बच्चे तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिल रहा है, 9। अगर पावर इवन है तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है बच्चे, इवन है तो यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है हमें, 1, ठीक। तो 9 वाले केस में क्या होगा कि अगर पावर ऑड होगा बच्चे, पावर क्या होगा ऑड, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका, 9। पावर अगर इवन होगा तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आपका, 1। इस बात को हम सभी को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। 4 के केस में ध्यान रखिएगा, पावर अगर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट आएगा आपका 4। पावर अगर इवन होगा तो यूनिट डिजिट में आएगा हमेशा कितना बच्चे, 6। और 9 वाले केस में ये ध्यान रखिएगा कि अगर पावर आपका ऑड होगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9। अगर इवन होगा तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा बच्चे, 1। यहां तक कोई दुख तो नहीं है जीवन में, यहां तक कोई दुख नहीं है, ठीक। कह रहे सर दुखों का अंत हो गया, बस एक आध दो एग्जांपल और बता दीजिए, ठीक। अब यहां पर 129 की पावर मैं कहता हूं 996। अब आप ये बताइए कि पावर ये इवन है या ऑड है, इसका बताइए यूनिट डिजिट कितना आएगा बच्चे, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए कि 129 की पावर 9996 तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। देख 4 लोग रहे हैं, कमेंट केवल मनोज जी कर रहे हैं। बाकी भाई ऐसा क्या है, कमेंट सबको करना चाहिए, आंसर बताओगे बच्चे, कह रहे हम खाली पढ़ेंगे हम ना बताएंगे आंसर। वेरी गुड मनोज जी, बहुत बढ़िया, गुड आंसर। तो भाई देखो पावर क्या है आपका, इवन है, इवन है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका, 1। कितना आ जाएगा बच्चे, 1। कह रहे हैं यहां तक कोई दुख नहीं है, हो जाएगा, ठीक। तो 9 के केस में अगर आपका ऑड है, पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9। इवन है तो क्या आ जाएगा बच्चे, 1 आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हमने देखा कि अगर 0 है तो क्या होगा, 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। इसके बाद हमने क्या देखा, 9 की पावर ऑड और इवन के बारे में देखा, ऑड होगा तो 9, इवन होगा तो बच्चे कितना आएगा आपका, 1। और 4 के केस में हमने क्या देखा कि ऑड होगा तो क्या आएगा बच्चे आपका 4 और इवन होगा तो क्या आएगा बच्चे आपका 6, ठीक। ये इतने केसेस हमने पढ़ लिए। अब हमारे पास जो नंबर बचता है वो बचता है आपका 2, 7, 8 एंड 3। ये डिजिट हमारे पास बचे हैं, कौन कौन से, 2, 7, 8 और 3। इसकी साइक्लिसिटी समझना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और गेम पूरा आपके इन्हीं 10 डिजिट्स का है, 0 से लेके 9 तक के डिजिट का ही पूरा गेम है यूनिट डिजिट में। अब यहां पर आप देखेंगे कि 2 की पावर 1 कितना होगा आपका 2, एंड 2 की पावर 2 का बच्चे कितना हो जाएगा आपका 4, 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 8, एंड 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चे 16, 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा 32, ठीक। 2 की पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चे 64, 2 की पावर 7 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 128, एंड 2 की पावर 8 का मतलब कितना हो जाएगा 256, ठीक। यहां तक आप देख पा रहे हैं।
आप 2486 2486 आप देख रहे हैं कितनी बार के बाद रिपीट कर रहा है, 2486 2486, यानी कि ये 4 बार के बाद अपने यूनिट डिजिट को क्या करते हैं बच्चे, रिपीट करते हैं। तो अगर आप डिजिट की बात करेंगे 2 7 8 और 3 की, किसकी बात करेंगे, 2 7 8 और 3 की, किसकी बच्चे, 2 7 8 और 3 की। तो 2 7 8 और 3 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 बार के बाद अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करते हैं। 4 बार के बाद अपने यूनिट डिजिट को क्या करते हैं बच्चे, रिपीट करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जैसे आपका 122 की पावर मैंने लिख दिया 26 और मैं आपसे पूछ लूं कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो पावर को आप 4 से डिवाइड करेंगे। पावर किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चे, 4 छक 24, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारा बचेगा 2। जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हम लास्ट वाले डिजिट के ऊपर रखकर मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमारे पास रिमाइंडर 2 था, हमने लास्ट डिजिट आपका 2 है, 2 की पावर 2 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे, 4। कितना आ जाएगा, 4। तो 122 की पावर अगर 26 है, 122 की पावर अगर बच्चे क्या है 26 है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका, 4 आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा बच्चे, 4 आ जाएगा। अगर, और ये सारे के ये कंडीशन इन चारों के लिए अप्लाई। अगर आपको किसी भी नंबर के लास्ट में 2 7 8 या 3 मिले, क्या मिले, 2 7 8 3, क्या बच्चे, 2 7 8 3, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में आपको 2 7 8 3 मिले तो पावर को 4 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा उसको लास्ट वाले डिजिट के ऊपर रखकर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको यूनिट डिजिट मिल जाएगा। ठीक, इन केस अगर ऐसा होता है कि जैसे आपका 132 की पावर 24 मैंने ले लिया और इसे आपने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चे आपका, 0। अगर रिमाइंडर 0 बचता है किसी केस में, रिमाइंडर अगर 0 बचेगा तो आप क्या करेंगे, पावर पे हमेशा और हमेशा 4 लिखेंगे। अगर रिमाइंडर आपका क्या होगा 0 तो पावर आप क्या लेंगे बच्चे, पावर हमेशा और हमेशा क्या लेंगे आप, 4 लेंगे। ठीक, तो यहां पर पावर 4 रख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, लास्ट में कितना आ रहा है आपका 6। यहां तक यदि कोई दुख हो तो आप निसंदेह निसंकोच बता सकते हैं, कोई दुख नहीं। ठीक है बेटा, हो जाएगा, क्लियर है। मनोज जी बढ़िया तरीके से समझ में आई ये कॉन्सेप्ट। अगर 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 4 की पावर अगर इवन होगा तो 6, ऑड होगा तो 4, 9 की पावर इवन होगा तो 1 और ऑड होगा तो बच्चे तो क्या आ जाएगा आपका 9। 2 7 8 3 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर आएगा उसको पावर के उसके नंबर के लास्ट डिजिट के ऊपर रखकर उतनी बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें यूनिट डिजिट मिल जाएगा। और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो पावर आप 4 रखकर लास्ट वाले डिजिट का 4 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको यूनिट डिजिट मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक, यहां तक कोई दुख तो नहीं है जीवन में। ठीक है, हो जाएगा बच्चे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जी बड़े खतरनाक तरीके से इन्होंने टाइप कर दिया भाई, वही क्वेश्चन। मनोज जी यहां तक कोई डाउट है बच्चे? कह रहे सर डाउट तो नहीं है, लेकिन दुख अगर आ जाए जीवन में तो उसका कोई निदान आपके पास है? बिल्कुल है बच्चे। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा था यूनिट डिजिट, पहला ही क्वेश्चन, अच्छा सेकंड से स्टार्ट किया। देखिए यहां पर कह रहा द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 2 की पावर 25 की पावर 6251 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 73 की पावर 54। ये क्वेश्चन आपके सामने है।
वेरी गुड आनंद जी। क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करें आप लोग और क्वेश्चन का आंसर तुरंत बताएं। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू। अब यहां पर आप देखिए लास्ट में कितना है बच्चे, 5। तो 5 है तो इसका तो आपका 5 ही आ जाएगा प्लस। अब यहां पर लास्ट में 6 है, पावर कुछ भी हो क्या आएगा आपका, यहां पर 6 ही आएगा। और फिर यहां पर प्लस लगाना है आपको, लास्ट में कितना है 3। और 3 वाले मैंने बताया था कौन कौन से नंबर, 2, 3, 7 और 8। कौन कौन से बच्चे, 2, 3, 7, 8 अगर किसी भी नंबर के लास्ट में है तो पावर को आप 4 से डिवाइड कीजिए। यानी कि 54 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कितना आ गया बच्चे 2। कितना आ गया आपका 2। और 2 को हमें लास्ट वाली डिजिट यानी 73 में लास्ट में कितना है 3, 3 की पावर 2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9। ठीक, अब इन सभी को ऐड कर देना है। 6 5 कितना होगा 11, और 11 और 9 कितना होता है बच्चे 20। तो लास्ट में हमें क्या मिल रहा है 0। तो आंसर आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन। क्लियर है, हो जाएगा। कह रहे हैं सर बहुत खतरनाक क्वेश्चन। अनिल जी कहां से हैं आप लोग, 20 मनोज जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट रहा ये आपके सामने, कह रहे हैं सर सामने तो नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, इसका आंसर आप लोग बताएं तुरंत। कर द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 7 की पावर 71 इंटू 6 की पावर 63 इंटू 3 की पावर 65। तुरंत आंसर दीजिए। सबसे पहले आंसर कौन देता है, कह रहा है सर बहुत स्पीड में सॉल्व कर रहे हैं लेकिन पेन नहीं चल रहा है। ऑप्शन नंबर डी 4, वेरी गुड अनिल जी। देखिए 7 की पावर आपका कितना है, क्वेश्चन आपका 7 की पावर 71 इंटू 6 की पावर 63 इंटू 3 की पावर 65। भाई हमें पता है कि 6 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका 6 आएगा। अब यहां पर 4 से आप डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, ठीक, 3 बचेगा, और 4 7 28, यानी कितना आ जाएगा रिमाइंडर 3। तो 7 की पावर अगर 3 रखेंगे यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7, तो आप देखेंगे 7 7 49 और 9 7 63, यानी कितना आ जाएगा बच्चे 3 आ जाएगा। ठीक, लास्ट में कितना आ गया 3। अब यहां पर आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, और कितना बच जाएगा बच्चे आपका 4 छक 24 यानी कि रिमाइंडर 1, यानी कि कितना आ जाएगा 3। 3 छक 18, और 18 की कितना होता है बच्चे 54। तो लास्ट में कितना आएगा आपका 4। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, केरला से, वेरी गुड अनिल जी, बहुत बढ़िया, गुड, क्लियर है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसका आंसर देंगे। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग तुरंत इसका आंसर बताएं। मनोज जी इस बार अनिल जी आपसे आगे चल रहे हैं, कह रहे सर कोशिश तो हम भी कर रहे हैं, हमने बताया नहीं, आंसर तो हमारा भी आ गया था। आनंद अनिल जी आगे चल रहे हैं आपसे, मनोज जी कह रहे हाँ तो हमारा भी गया था, हम बताने के मूड में नहीं थे। थ्री, वेरी गुड।
वन आएगा। डी 9, खतरनाक आंसर। देखो मैंने बताया था आपको कि 3, 7, 2 और 8 के केस में, ठीक, इसमें पावर को 4 से डिवाइड करना है। पावर आपका 3 की पावर कितना है 40, 40 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे आपका 0। और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो पावर हमेशा और हमेशा हमें लेना है कितना 4, तो 3 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 7 3 जा कितना आएगा 21। लास्ट में कितना आ जाएगा बच्चे 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इस बार कैसे गलत जवाब आप लोगों का है? जल्दीबाजी में गलतियां मत कीजिए। देखिए अगर पावर जो है यानी कि 2, 3, 7 और 8 की पावर अगर ऐसा नंबर है जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हमेशा और हमेशा आपको पावर 4 लेना है। तो हमने 40 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा 0, तो आपका 3 की पावर कितना हम रखेंगे 4, चूंकि रिमाइंडर 0 है, आप 4 रखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आपका कितना आ जाएगा बच्चे 21। 3 3 या 9, 9 3 या 27 और 7 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में कितना आएगा 1, तो 1 आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर बताएं आप सभी लोग। इस बार गलत नहीं होना चाहिए, आनंद जी, मनोज जी, गलतियां इस बार नहीं होनी चाहिए, बड़ी उम्मीदें हैं आप लोगों से। और इस बार आप लोग करके दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत बेहतरीन आनंद जी, बहुत बेहतरीन। ठीक भाई, क्वेश्चन में आपका 15 70 दिया है, तो लास्ट में अगर 0 है तो 0 ही होगा, लास्ट में अगर 1 है तो बच्चे क्या होगा आपका 1 ही होगा। अब यहां पर 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 4, यहां पर 3 की पावर 2 है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका 9। इन सबको ऐड कर लेना है, कितना आ जाएगा बच्चे 5 और 9 कितना हो जाएगा आपका 14, 5 और 9 14, 14 यानी लास्ट में कितना है आपका 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार आप लोगों ने जवाब दिया है, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 3 इंटू 38 इंटू 537 इंटू 1256। फोर, देखिए 3/24 4, ठीक, 4 सते 28, लास्ट में कितना 8, और 8 छक 48, लास्ट में कितना बच्चे 8, तो यूनिट डिजिट आपका कितना हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को करना कैसे है, आप लास्ट वाले जैसे आपका दिया है 3 इंटू 38 इंटू 537 इंटू 1256, आप लास्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करते चलेंगे भाई। 3 8 जा 24, कितना आ गया 4, 4 7 जा 4 सत्ते 28, लास्ट में कितना आएगा आपका 8, और 8 छक 48, लास्ट में कितना आ रहा है आपका 8। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सी नहीं होगा अनिल जी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लास्ट वाले डिजिट को आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक। 3 8 जा 24, लास्ट में 4 आया, 4 7 जा 28, लास्ट में कितना आएगा 8, और 8 6 जा कितना आ जाएगा आपका 8 6 48, लास्ट में कितना आ जाएगा आपका 8। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग तुरंत बताएंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, इस बात का ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं आंसर तो आ गया सर, लेकिन बता नहीं रहे हम लोग। अरे भाई आंसर बताएं आप लोग, क्या हुआ, कहां चले गए? देखो अब यहां पर आपका कितना है, 4, 7 लास्ट में 4 से आप डिवाइड करेंगे, 4 3 जा कितना हो जाएगा बच्चे, 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 4 8 जा 32, यानी कि रिमाइंडर आपका 1 आएगा, तो यानी कितना आ जाएगा आपका 7 की पावर 1 का मतलब 7 हो जाएगा, 1 है तो 1 ही आपका, 7 1 जा 7, यानी कितना आ जाएगा बच्चे 7, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, बहुत बढ़िया मनोज जी, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। ठीक, कितना आ जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे आप लोगों से, ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे, यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं होनी है, ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जामिनर पूछता है तो आप लोग कर लेंगे। क्लियर है बच्चे, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो अब ऐसे क्वेश्चंस के जो पीपीटी मतलब पीडीएफ जो भी है आपका, अब आते हैं थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चंस पे बच्चे। ये है क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 999। ठीक, अगर प्राइम नंबर की बात करेंगे बच्चे तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2, इसके बाद फिर क्या है आपका 3, फिर 7, सॉरी फिर 5, क्या आ जाएगा बच्चे 5, और फिर 7। अच्छा कितना आसान सा प्रश्न है, आप देखिए कि अगर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और यहां पर आपका क्या मिल जा रहा है 5, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 2 और प्राइम नंबर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 और 5 में अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चे 0, और 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा आपको 0, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 9999। तो भाई अगर सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर जो है वो कितना है आपका 2, और फिर 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 5 2 जा कितना होगा 10, और 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा बच्चे आपको 0, तो 0 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं आप, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन वी कैन से।
आ गया आंसर बच्चे? इसका आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना आया? आंसर कितना आ गया बच्चे? रेड्डी जी बता रहे हैं 6। देखिए भाई लास्ट में कितना है आपका 2 और यहां पर लास्ट में कितना है 8। इसको आप देखेंगे 2 और 8, आप जानते हैं 2 और 8 के केस में हम पावर को किससे डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 और फिर प्लस यहां पर 4 पंचे 20 और फिर 4 पंचे 20 यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 2। तो 8 की पावर कितना रख देंगे हम 2। अब यहां पर आप देखेंगे 2 की पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16। लास्ट में कितना आ रहा है बच्चे आपका 6। अब यहां पर 8 की पावर कितना है 2 यानी कि 64। लास्ट में कितना मिलेगा आपको 4। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे 10 यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा आपका 0। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, क्लियर है बच्चे? ये क्वेश्चन भी कर लेंगे आप। यहां पर बताएं कि यूनिट डिजिट क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं आप सभी लोग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चे। क्लियर है? तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे। इसका आप आंसर कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो भी चीजें यहां डिस्कस की गई, क्या यहां पर किसी को कोई डाउट है? यहां तक चीजें क्लियर हैं? इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे मुझे कि आंसर कितना आया। कल डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को आते ही मैं पहले, ठीक। क्लियर है ना? मुझे कल, ये आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन, ठीक। एक इसका फोटो खींच लीजिए और एक क्वेश्चन और भी है। इन दोनों का फोटो आप खींच के रखिएगा और इसका आंसर बताइएगा मुझे कितना आएगा। दैट वन, ये क्वेश्चन है 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन 10 की पावर 10। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कल बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना रखते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? चीजें समझ में आ रही बेहतरीन तरीके से? जीवन में यदि कोई दुख है तो आप निसंकोच मेरे साथ साझा कर सकते हैं, ठीक। मनोज जी, अनिल जी, यदि जीवन में दुख हो तो निसंदेह आप अपने दुखों का साझा मुझसे कर सकते हैं। कह रहे हैं तो सर तमाम, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड दुख हो तो आप जरूर बताइए। क्लियर है आज के सेशन में जो भी चीजें डिस्कस की गई? तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप।